गेम ऐसा चीज़ है, बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं, बट अपने आप को कंट्रोल करके रखना, डिटरमाइन रखना कि मुझे करना है, तो आपको वो रास्ता ज़रूर मिलेगा। एज़ और स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, जिससे आपको डिसिप्लिन तो बनाता ही है, प्लस आप बहुत बोल्ड होते हैं। हर कोई काम करने के लिए डिसीजन मेकर होते हैं। मैडम, एज़ ए गर्ल प्लेयर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि अगर लड़की जॉब कर रही है, काम कर रही है, तो कोई कम्फर्ट ज़ोन हो, उसमें जॉब मिल जाए। कोई ज़्यादा माथा-पच्ची वाला काम नहीं हो। और एज़ ए सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या टीचर बन जाए, कम्फर्ट ज़ोन वाला। तो और एज़ ए गर्ल, रिलेटिव्स भी यही बोलते हैं कि ये गेम्स जो है ये लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। तो उस टाइम कैसे ये सारे प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर रही थी? कैसे फेस कर रही थी आप एज़ ए गर्ल? देखिए, जब मैं आर्चरी करने निकली थी, आज से मतलब बहुत कितने साल हो गए, आज मैं 48 इयर्स की हूँ, 10 साल पहले है ना? मैं मतलब 10 साल की थी तब, तो 38 इयर्स पहले कोई स्पोर्ट्स में जाता ही नहीं हाँ, वही चीज़ है। था। स्पेशली गर्ल चाइल्ड लोग तो जाते ही नहीं थे। बट मैं एक अलग सी निकली मेरे घर से, मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है और मेरे इन-लॉज़ की तरफ भी कोई स्पोर्ट्स नहीं है। उन लोग तो हमारे घर में भी पढ़ने वाले, उन लोग तो मेरे मतलब इन-लॉज़ के घर में सारे इंजीनियर्स हैं। मैं ही एक स्पोर्ट्समैन हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा आफ्टर मैरिज भी मेरे फैमिली मेंबर बहुत मुझे सपोर्ट किए। वरना इस जगह में खड़े रहना मुश्किल है। 2 बच्चों वो हाँ, शादी के बाद बच्चों को छोड़-छोड़ के बाहर चले जाना, कभी-कभी 6-6 महीना घर नहीं आना, तो ये उन लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं और डेफ़िनेटली मम्मी-पापा स्टार्टिंग में मम्मी-पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। कभी कोई भी कुछ बोले तो नहीं बेटी कर रही है, नो प्रॉब्लम। वो जो भरोसा मुझ पे रखे हैं, मैं उस पे खरी उतरी हूँ, है ना? हाँ, मैं तो सभी को बोलती हूँ कि जो मम्मी-पापा का भरोसा है, अगर आप स्पोर्ट्स करने जा रहे, पढ़ने जा रहे, वो भरोसा कायम रखें। अगर मम्मी-पापा को झूठ बोलेंगे तो बोलें, जो भी बात हो बोलना है मम्मी-पापा को, तभी जाके आप एक आगे सीधा रास्ता पकड़ते हैं। आप अगर और गोल हमेशा एक होना चाहिए। सपोज़ मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाई करूँगी या आर्चरी करूँगी, मैं 10th में बहुत बार सोची, जब मेरा गेम अच्छा होने लगा तो मैं सोची थी यहीं इसी से करियर करूँगी और मैं इसी में आगे बढ़ती गई तो मेरे रास्ते भी ऐसे ही खुलते गए। लाइक जैसे मुझे जॉब मिला, तो जॉब मिलने के बाद तो ऑफ़िस में काम आफ्टर, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स करने दिया गया। फिर लकीली यहाँ एकेडमी खुल गया तो मैं एज़ ए कोच बन गई। अगर मैं एकेडमी नहीं खुलता तो मैं यहाँ जॉब करती रहती, हैं? ऑफ़िस में रहती तब तो स्पोर्ट्स ने तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत आप करते जाएँगे, अपने आप आपके सामने वो रास्ते आएँगे। अपॉर्च्युनिटी एकदम आते रहते हैं। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। हाँ, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत फॉल मतलब गेम ऐसा चीज़ है, बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं, बट अपने आप को कंट्रोल करके रखना, डिटरमाइन रखना कि मुझे करना है, तो आपको वो रास्ता ज़रूर मिल जाता एज़ ए स्पोर्ट्स वुमेन, है। आप अपने गर्ल्स को, अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो सभी को बोलती हूँ कि अपना मेहनत करते रहो, मेहनत को कुछ भी काम करो, वो उसमें मेहनत जस्ट मम्मी-पापा बोल रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं या मम्मी-पापा बोल रहे हैं इसलिए हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये जो अपने जब बच्चे लोग 9-10 में पढ़ते हैं तो उन लोगों का दिमाग में भी आता है कि हाँ, कौन-सी जगह में मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। मेरी बेटी है अभी 10 साल की है, वो तो सारे सब वो बोलती मैं हॉर्स राइडिंग भी करूँगी, मैं बैडमिंटन भी करूँगी, मैं आर्चरी करूँगी, मैं तीनों कराती हूँ, देख रही हूँ। वो किसमें आगे जाएगी उसी को लेके जाएगी। लेकिन आफ्टर मुझे लगता है 2-3 इयर्स आफ्टर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस गेम को पिक कर। तो सभी जितने गर्ल चाइल्ड है या जितने भी बच्चे हैं, सबको ये बोलना चाहती हूँ कि सब खेलें, बाहर आके खेलें। देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, हम लोग को 4 बजे छुट्टी हुआ करता था। मैं घर से बैग रख के तुरंत निकलते थे कि खेलना ही है और खेलने के लिए फिर मैं ग्राउंड में जब बैठी रहती, वहाँ आर्चरी होता तो मैं वो बैठ-बैठ के देखती थी। फिर मैं आर्चरी शुरू की। लेकिन आजकल के बच्चे लोग सिर्फ़ घर में आके बैठते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, पर वो एक्टिविटी नहीं होता। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है जिससे आपको डिसिप्लिन तो बनाता ही है, प्लस आप बहुत बोल्ड होते हैं। हर कोई काम करने के लिए डिसीजन मेकर होते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। बहुत अच्छा ये है कल्चर सिखाता है स्पोर्ट्स। राष्ट्रपति भवन में जो एट होम रिसेप्शन जो आयोजन किया गया है,
उसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी, कई राजनेता दल पार्टी आएंगी। तो जब आप वहाँ पे मिलेंगे और सबके साथ शामिल होंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मन में कैसा फील हो रहा है, लाइक एक्साइटमेंट है, कैसा फील हो रहा है आप हमें थोड़ा वो बताइए। एक्सपीरियंस तो होने के बाद ही पता चलेगा। मैं अभी मन में बट कोई हाँ खुशी? हाँ, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं बहुत लकी भी महसूस कर रही हूँ कि मैं उस जगह पे फिर से जाऊंगी और सबसे मिलूंगी। और मतलब मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने बहुत इतने रिस्पेक्ट दिए हैं, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि ऐसे भी कभी मौके आएंगे, बट उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा महतो जी ने बताया कि वो जब 26 जनवरी वहां जाएंगी, जहां पे एट होम रिसेप्शन राष्ट्रपति भवन में जिनका आयोजन किया गया है, वो इसके लिए काफी ज्यादा खुश है। और ये हमारे जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसी महिला को बुलाया गया है, जिससे हमारा जमशेदपुर, हमारे पूरे झारखंड का नाम रोशन हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णिमा महतो जी के द्वारा सिखाए गए बच्चे वहां पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पे प्रतियोगिता जीत रहे हैं। आशा करते हैं कि पूर्णिमा महतो जी और उनके बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। द न्यूज पोस्ट, रंजना साव, जमशेदपुर।